हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हम एंगुलर में फॉर्म्स जो रिएक्टिव फॉर्म्स है हमारा वो हम कैसे बिल्ड करेंगे, कैसे हम उसमें जो वैलिडेशंस वगैरह लगाएंगे, कैसे हम सेपरेट वैलिडेशंस लगाएंगे। इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं डायनेमिक फॉर्म्स के बारे में कि आखिर में डायनेमिक फॉर्म हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं रिएक्टिव फॉर्म के अंदर। तो सबसे पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं, है ना। अब जैसे हमारा अभी ये यूआई है, तो अगर मैं चाहूँ कि जैसे मान लो मेरे को एक सिटी का फील्ड ये हो गया, है ना, फिर उसके बाद में यहाँ पे एक प्लस का आइकन दो, जैसे यूजर उस पर क्लिक करे तो एक और यहाँ पे फील्ड आ जाए, फिर उसमें भी सिटी की डिटेल्स एंटर करे, ऐसे करके मान लो अगर मेरे को किसी चीज़ से रिलेटेड, जैसे मान लो मेरे को एज ही मल्टीपल डालना हो या फिर चलो ईमेल ही मेरे को मल्टीपल अगर इनपुट में लेना हो, है ना, तो हम क्या करेंगे। हमें तो ये नहीं पता ना कि यूजर से जो हम कितना मतलब मान लो यूजर जो है कितना ईमेल इनपुट कर सकता है। हमें अगर मान लो ऐसा करना हो कि यूजर चाहे तो 50 भी ईमेल सेपरेट सेपरेट फील्ड में डाल सकता है या फिर दो भी डाल सकता है, तो उसके लिए हम एक ही बार अगर 50 फील्ड ले रहे तो फिर तो वो ब्लैंक आ जाएगा, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए जो है ना, हम डायनेमिक फॉर्म बनाते हैं। और डायनेमिक फॉर्म बनाने के लिए रिएक्टिव फॉर्म्स में हम यूज करते हैं फॉर्म्स एरे का। ठीक है, यहाँ पे देख लो मैंने दे भी रखा है फॉर्म्स एरे। तो ये क्या होता है फॉर्म्स एरे? सबसे पहले मैंने आप लोग को प्रॉब्लम में दिखा दिया, जैसे कि अगर मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल भी दिखाऊं तो ये देखो, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे। यहाँ पे देखो, मैं इसके काम करता हूँ, राइट क्लिक एंड ओपन इमेज इन न्यू टैब कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये हमारा नेम है और यहाँ पे ऑप्शन है। जैसे मान लो यहाँ पे देखो माइनस का आइकन दिख रहा है, यहाँ पे फिर यहाँ पे ऐड करोगे तो एक और फील्ड ऐड हो जाएगा। इस टाइप से डायनेमिक फॉर्म्स होता है। तो इस टाइप की चीज़ हम एंगुलर में क्रिएट करना अभी सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं फॉर्म्स एरे आखिर में होता क्या है। फॉर्म एरे इज एन एंगुलर रिएक्टिव फॉर्म दैट हेल्प अस मैनेज अ डायनेमिक लिस्ट ऑफ फॉर्म कंट्रोल्स। मतलब फॉर्म एरे क्या होता है कि वो एंगुलर रिएक्टिव फॉर्म का पार्ट होता है ना। और ये जो है हमें डायनेमिक लिस्ट को मैनेज करने में, मतलब जो भी हमारे पास डायनेमिक जो हम इनपुट फील्ड्स क्रिएट करेंगे उसके फॉर्म कंट्रोल को मैनेज करने में, जो भी हमें उसमें मान लो जैसे कौन सा रिक्वायर्ड होगा, है ना, रिक्वायर्ड होगा कितने उसमें लेंथ होगा, ये सारी चीज़ें हम इससे मैनेज कर सकते हैं। वी कैन ऐड और रिमूव कंट्रोल्स एट रन टाइम। हम जो है ना यूआई से ही उसमें कोई भी मान लो फील्ड ऐड करना हो, रिमूव करना हो, वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। इट कैन होल्ड मल्टीपल फॉर्म कंट्रोल्स, मल्टीपल फॉर्म ग्रुप। इसमें जो है ना मल्टीपल फॉर्म कंट्रोल्स भी आ सकते हैं और मल्टीपल फॉर्म ग्रुप भी आ सकते हैं। जैसे कि हमारा एक फॉर्म एरे हो गया, उसके अंदर हम मल्टीपल फॉर्म कंट्रोल हम जितने चाहे उतने हम डायनेमिकली जनरेट कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया, है ना। अब देखते हैं कि फॉर्म्स एरे कैसे काम करता है। तो फॉर्म्स एरे क्या करता है काम करने के लिए, सबसे पहले यूजर जो भी होगा वो ऐड और रिमूव का एक्शन पे, मतलब मान लो एक ऐड बटन होगा, ऐड पे क्लिक करोगे तो एक नया इनपुट फील्ड ऐड हो जाएगा, या फिर रिमूव पे करोगे तो वो डिलीट हो जाएगा। तो होता क्या है, जैसे यूजर उस पर एक्शन कोई भी करता है ना, तो फॉर्म एरे अपडेट होता है। अपडेट होने के बाद फिर वैलिडेशन रन होता है और फॉर्म वैल्यू अपडेट हो जाती है। और ये हमें रेक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। और इसके अंदर से रेक्टिव फॉर्म मॉड्यूल इज रिक्वायर्ड टू यूज फॉर्म एरे, मतलब फॉर्म एरे को यूज करने के लिए हमें रेक्टिव फॉर्म मॉड्यूल की जरूरत होती है। तो सबसे पहले चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले जो है ना हम एक फॉर्म एरे क्रिएट करते हैं, या फिर इसी फॉर्म में जो हमारा एग्जिस्टिंग है इसमें हम इम्प्लीमेंट करते हैं। एक काम करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके एक मैं यहाँ पे और डाल देता हूँ फील्ड, जिसको मैं नाम दे देता हूँ फ़ोन, है ना। और ये फ़ोन जो होगा वो हमारा होगा न्यू, और यहाँ पे हम करेंगे FORM फॉर्म ARRAY। हम फॉर्म एरे करेंगे इसको, इस पे ओवर करेंगे ना, और यहाँ पे क्विक फिक्स, सॉरी नॉट दिस, ओवर क्विक फिक्स अपडेट। तो ये देखो यहाँ पे ये इंपोर्ट हो गया, देख गया ना, यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, है ना। अब ये हमारा इंपोर्ट हो गया। अब हम इसके अंदर जो है ना सबसे पहले अपना फॉर्म डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो डिफाइन करने के लिए हमारा आ गया ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर हमारा हो जाएगा अरे स्टार्ट, है ना। एरे हो गया स्टार्ट, क्योंकि हमारा ये एरे होता है, फॉर्म एरे, इसके नाम से आप लोगों को पता चलता है ये हमारा एरे होता है। अब इस एरे के अंदर हम जो है ना पैटर्न इनपुट करेंगे। तो चलो मैं इसको अलाउ कर देता हूँ, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। ये आप लोग अगर देखो तो क्या है, इसी के जैसा है, न्यू फॉर्म कंट्रोल। इसके अंदर जो है आपको बाई डिफॉल्ट ब्लैंक होगा, ये देखो ब्लैंक है। तो इसके बाद रिक्वायर्ड है, और ये हमारा रेजेक्स है, यानी कि मोबाइल नंबर के लिए, फ़ोन के लिए हमारा ये रेजेक्स है। तो इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मैं इस पार्ट को हटा भी दूँ ना, तब देखो ये क्या है, सिंपली जो है न्यू फॉर्म एरे और उसके अंदर ये ब्लैंक ब्रैकेट है। ठीक है, तो ब्लैंक ब्रैकेट क्यों है, क्योंकि हमारा ये एरे के फॉर्म में, ये फॉर्म एरे है, इसमें क्या होगा, फ़ोन नंबर हमारे एरे में ही आएंगे। क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा हो गया, एक हमारा फॉर्म कंट्रोल ये बन गया फ़ोन के लिए। अब इसको अगर हमें यूआई पे दिखाना हो ना, तो हम वहाँ पे लूप करना होता है। हाँ, इससे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें हम जो है कुछ वैल्यू भी हमें गेट करनी होगी। ठीक है, गेट क्या करेंगे, जैसे मान लो हमें फॉर्म एरे को अगर गेट करना है ना, तो उसके लिए हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैं बनाया तो एक मेथड गेट फ़ोन एरे करके। ठीक है, ये क्या करेगा, ये सिंपली गेट करेगा
और गेट करेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया, रिटर्न करेगा ये दिस डॉट यूजर फॉर्म से कंट्रोल और फ़ोन को ये दे देगा, रिटर्न करेगा जब भी हम ये कॉल करेंगे। उसी टाइप से अब आगे बढ़ते हैं, एक और मेथड बना लेते हैं जिसमें कि हम फॉर्म का कंट्रोल, जो भी हमारे कंट्रोल होंगे उसको गेट करेंगे। फ़ोन कंट्रोल्स कर देता हूँ और ये क्या करेगा कि रिटर्न करेगा। इसमें हमें यहाँ पे दिस डॉट यूजर फॉर्म डॉट गेट, ठीक है, एज फॉर्म एरे, और इसमें से हम कंट्रोल निकाल लेते हैं, ठीक है। मतलब जो भी हमारा ये है उसमें फ़ोन को के अंदर से ये फॉर्म कंट्रोल से ये कंट्रोल निकालेगा। या फिर इसको हटा के हम एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ दिस डॉट फ़ोन एरे से कंट्रोल तुम ले लो, ठीक है। ये हमारा फ़ोन एरे है तो इसमें से ये गेट हो गया। अब एक और चीज़, अगर मान लो हमें ऐड करना हो, ठीक है, तो ऐड बटन हम देंगे ना, तो ऐड बटन करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड फ़ोन पे जैसे ही यूजर क्लिक करेगा एक फंक्शन बनाएंगे, और जब फंक्शन बनाएंगे तो ये क्या करेगा, तो ये हमारा सिंपली करेगा क्या, तो दिस डॉट फोन एरे जो है यानी कि ये वाला, इसके अंदर पुश कर देगा एक न्यू फॉर्म कंट्रोल। ये देखो ये किससे मैच हो रहा है, यहाँ पे देखो यही वाला है ना, ये एक ब्लैंक हमारा इनपुट इसमें पुश कर देगा, ये हो गया, ठीक है। अब अगर हमें रिमूव करना होगा तो रिमूव के लिए हम क्या करेंगे, इंडेक्स लेंगे, है ना, और यहाँ पे एक काम करता हूँ, ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे प्रेस, यहाँ पे एंटर, है ना। तो इस पे पहले हम एक काम करते हैं, पहले जो है ना हम लेंथ चेक कर लेते हैं। इफ़ अगर फ़ोन एरे का लेंथ जो होगा 1 से ज़्यादा होगा तब हम इसमें से रिमूव करेंगे, है ना। और यहाँ पे मैं कर दूँगा, एक काम करता हूँ, आर ई रिटर्न ट्रू, ठीक है। यहाँ पे अभी चलो रिटर्न ही ऑन लगा देते हैं कि यहाँ से फिर ये रिटर्न कर देगा। और अगर मान लो कि हमारा जो है उसमें कुछ भी ना हुआ, है ना, मतलब मान लो एक ही फील्ड है, तब हम क्या करेंगे कि उस फील्ड को ब्लैंक करेंगे। तो ब्लैंक करने के लिए हम क्या करेंगे, दिस डॉट फोन एरे, है ना, डॉट ऐट कर देंगे, और जीरो वैल्यू पे हम सेट कर देंगे इसको, हम जो भी हमारा जीरो इंडेक्स पे होगा उसको हम कर देंगे कि भाई तू इसको रीसेट कर दे, ठीक है। और रीसेट में तू पास कर दे ब्लैंक, ठीक है। तो ये हमारे मेथड्स बन के तैयार हो गए। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत? एक बार और समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, फॉर्म एरे का यूज करके न्यू फॉर्म एरे, और इसके अंदर हमने एक ब्लैंक फॉर्म कंट्रोल डाल दिया जो कि हमारे फ़ोन नंबर के वैलिडेशन के लिए हमने यहाँ पे रेजेक्ट दे दिया है, और यहाँ पे वैलिडेशन हमने डाल दिया कि रिक्वायर्ड फील्ड है, और बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैंक होगा। ये हमने क्या किया है, तो हमने गेट फ़ोन एरे किया है। ये क्या करेगा, तो कंट्रोल से यानी कि जो एरे है ना उसमें से हमें जो फ़ोन नंबर जितने भी होंगे वो एक बार में हमें उठा के इसमें दे देगा, ठीक है, जब भी हमारा ये कॉल होगा। और देख लो जब गेट फ़ोन कंट्रोल होगा, है ना, जब ये कॉल करेंगे फ़ोन कंट्रोल, तो ये क्या करेगा, जो भी कंट्रोल्स होंगे फ़ोन एरे के, ठीक है, उसको ये हमें दे देगा, सिंपल। और जब ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड फ़ोन बट, ये अभी हम बटन दोनों के लिए डिफाइन करने वाले हैं, जब ऐड पे क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, फ़ोन एरे में एक नया पुश कर देगा ब्लैंक, ठीक है, ये वैलिडेशन के साथ, देख रहे हो ना। और जब रिमूव करेंगे तो वो इंडेक्स आएगा, और इंडेक्स के बिहाफ पे ये क्या करेगा कि अगर लेंथ ज़्यादा होगा 1 से ज़्यादा, है ना, तो उस इंडेक्स को ये रिमूव कर देगा, यानी कि उस आइटम को यहाँ से ये रिमूव कर देगा, और यहाँ से रिटर्न होगा। और अगर मान लो लेंथ जो है एक ही है, मतलब 1 से कम है, ठीक है, ये सॉरी, 1 से ज़्यादा हो गया ना, तो यानी कि 1 है या फिर 0 है, तब ये क्या करेगा कि उसको वैल्यू को रीसेट कर देगा। क्लियर। अब चलते हैं एचटीएमएल पे, और एचटीएमएल पे आने के बाद तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक इंटर प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे इंटर प्रेस करने के बाद, है ना, यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे फिर क्या बोलते हैं, एक डिव, है ना, डिव ये हमारा हो जाएगा, और यहाँ पे इंटर प्रेस, पहले इसको मैं क्लास दे देता हूँ, सॉरी, क्लास फॉर्म ग्रुप, है ना। चलो इसको मैं हटा देता हूँ इतना, क्योंकि मेरे को समझाना भी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्म ग्रुप, यहाँ पे हमने डाल दिया फॉर्म एरे नेम, ठीक है, ये हमारा हो गया। और ये हमने देखो फ़ोन अपना हेडिंग दे दिया। अगर मैं अभी सेव करूँ, यूआई पे चलें, तो यूआई हमारा ये रहा। तो अभी देखो हमारा ये ऐसे दिख रहा है, यहाँ पे हमने इनपुट फील्ड नहीं दिया है, ऐड पे भी क्लिक करने में कुछ नहीं होगा, ठीक है, अभी क्योंकि अभी हमने बनाया ही नहीं, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो आते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे ये देखो ये हमारा है ना फ़ोन, इस डिव के अंदर आएंगे, और डिव के अंदर हम यहाँ पे यूज करेंगे फोर लूप का। और फोर लूप मैंने आप लोगों को लगाया सिखाया ही था, तो एड रेट करेंगे फोर,
है ना। और 4 एड्रेट 4 करने के बाद यहाँ पे हमारा हो जाएगा ब्रैकेट्स थ्रू, और इसमें करेंगे क्या, तो फोन कंट्रोल ऑफ फोन कंट्रोल्स, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, अगर इसको अलाउ करूँगा तो फिर आप लोग को शायद समझ में ना आए, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया यहाँ तक फोन कंट्रोल्स। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम ट्रैक डाल देते हैं, ठीक है। कि ट्रैक क्या होगा, TRAC ट्रैक जो होगा वो फ़ोन कंट्रोल हो जाएगा, और इसमें हम आई एज ए इंडेक्स ले लेते हैं। क्लियर। ये हमारा फ़ोन कंट्रोल्स कौन सा है, तो यहाँ पे अगर आकर देखें तो ये देखो हमारा फ़ोन कंट्रोल्स ये वाला, मतलब जितने भी हमारे पास है वो इसमें, तो इसी को हम यहाँ पे लूप कर रहे हैं। हो गया ये। अब यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद अब हम क्या करेंगे कि एक काम करता हूँ, एक डिव ले लेता हूँ, है ना, सॉरी डिव, ठीक है। और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ क्या, तो एक काम करते हैं, क्लास डाल देता हूँ, थोड़ा सा मार्जिन देने के लिए क्लास कर देता हूँ M कर देता हूँ 2, और इसके अंदर एंटर प्रेस, और यहाँ पे अब हम अपना लूप चलाएंगे, ठीक है। तो इनपुट फील्ड ले लेते हैं, इनपुट फील्ड चलो ये सजेस्ट कर रहा है, इनपुट फील्ड में यहाँ पे हमारा टेक्स्ट होगा, फॉर्म कंट्रोल नेम आई होगा जाएगा, ठीक है। और प्लेस होल्डर में देते हैं इंटर योर फोन, ठीक है। और बटन का भी कोड एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा टाइप है, क्लिक के पे ये रिमूव फोन वाला जा रहा है, ठीक है, आई। और उसके बाद से यहाँ पे हम बटन डेंजर, चलो ठीक है, पास। और यहाँ पे कंट्रोल्स के लिए एरर वगैरह भी दिखा रहा है, ठीक है, कि अगर फोन कंट्रोल मेल्ट हो गया एंड फोन कंट्रोल अगर टच होगा तब हमें ये मैसेज दिखाना है। क्लियर। अलाउ कर देता हूँ, ठीक है, समझा भी दिया आप लोगों को कि कैसे काम करेगा। अब सेव करते हैं, चलते हैं यूआई पे, तो क्या बोला, लेट पैरामीटर हैव इंडेक्स द अलाउ वेरिएबल्स इंडेक्स डॉलर फर्स्ट एंड लास्ट इवन ओड, ठीक है। अननोन लेट पैरामीटर वेरिएबल इंडेक्स, लेट पैरामीटर वेरिएबल जो है ये इसको अननोन बोल रहा है। यहाँ पे देखो हमने इंडेक्स दिया है, ये हमारा क्या होना चाहिए, तो डॉलर इंडेक्स होना चाहिए। सेव किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गया हमारा, देखो ये रिमूव का बटन आ गया। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो एक और इनपुट फील्ड आ गया ना। अब अगर इसमें मैं कुछ ऐड करता हूँ, जैसे मान लो मैं 1 2 बाहर क्लिक करूँ, तो ये देखो एरर आ गया, क्यों, क्योंकि इसमें 10 डिजिट इंटर नहीं हुआ है, ठीक है। वहीं पे इसमें मैं चलो कुछ और भी इंटर कर देता हूँ, जैसे इसमें मैं किया, बाहर क्लिक किया, तो ये देखो हमारा मैसेज यहाँ पे आ गया। अब अगर मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, इस फील्ड को, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, तो ये देखो हमारा वो वाला फील्ड रिमूव हो गया ना कम्प्लीटली। वहीं पे अगर मैं और ऐड करना चाहूँ, जितने चाहूँ उतना मैं अब ऐड कर सकता हूँ, अनलिमिटेड, दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं मान लो इसमें कुछ इंटर करना चाहता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इसमें देखो हमारा वार्निंग मैसेज नहीं आ रहा है, इसमें भी कर देता हूँ, 3 है 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ पे और चीज़ देख लो, ये देख लो हमारा भी सबमिट बटन डिसेबल है। क्यों डिसेबल है, क्योंकि हमारे ये सारे फील्ड्स खाली है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड लगाया है ट्रू। यहाँ पे अगर दिखाऊँ कि ये जो है ना वैलिडेटर डॉट रिक्वायर्ड लगाया है, ये देख लो, है ना। तो यानी कि हमारे कंट्रोल जो है ना रिक्वायर्ड होने चाहिए। तो अगर मैं इनको रिमूव कर देता हूँ, अच्छा ठीक है, चलो इतना रिमूव कर दिया, अभी भी वो डिसेबल है। अब अगर इसमें मैं 10 डिजिट इंटर कर दूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन अभी भी एक्टिव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो अभी तो हमारे ये सारे फील्ड्स वो फिल ही नहीं हुए। तो इसको फिल कर देता हूँ, अभी भी एक्टिव नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि हमारा एज जो है ना उसमें भी हमारे पास वैलिडेशन है। अगर मैं यहाँ पे मान लो कर देता हूँ 20, तब देखो ये हमारा अनेबल हो गया, सबमिट। अब एक काम करता हूँ, क्लियर करता हूँ, सबमिट पे क्लिक करते हैं, तो ये देखो हमारा यहाँ पे आ गया पूरा डेटा कंसोल में। यहाँ पे देख रहे हो एज, सिटी, ईमेल, नेम और फ़ोन, हमारा एक एरे आ गया है, ठीक है। एरे में आप लोगों को ये पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिख रहा होगा। इसमें हम जितना चाहे उतना ऐड कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। मैंने तो यहाँ पे फ़ोन के लिए भी बनाया, आप चाहो तो ईमेल के लिए बना सकते हैं, या फिर एड्रेस के लिए। आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा जिसमें कि लोग जो है ना मल्टीपल रखते हैं इस टाइप के ऐड बटन का की फंक्शनलिटी, तो वो भी आप कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पे मैंने पूरा एग्जांपल भी दे रखा है, ठीक है, ये देख लो, यही हमने बनाया था, है ना। अब इनका जो देखते हैं इसमें कॉमन मेथड कौन कौन से होते हैं, ठीक है। पुश, है ना, जो कि क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर इसमें मान लो मैं ऐड करना, ऐड कंट्रोल एट द एंड, ठीक है। अगर एट एंड में करना हो, ये तो एरे के मेथड से आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट कंट्रोल एट इन स्पेसिफिक इंडेक्स। अब अगर मान लो हमें किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे ही डालना हो, जैसा कि हमने पुश किया था, यहाँ पे कोड में दिखाऊं तो ये देखो हमें पुश करें ना, अगर वहीं पे हमें मान लो इंडेक्स करें, तो इसमें क्या होगा, तो हमें किसी स्पेसिफिक इंडेक्स, जैसे मान लो हमारे पास पहले से 4 डले हुए हैं, है ना, मैं थर्ड वाले पोजीशन पे फिर से कुछ डालना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। रिमूव इट, इसका हमने अभी यहाँ पे यूज किया है।
रिमूव द कंट्रोल एट इंडेक्स, मतलब जिस इंडेक्स से हमें कंट्रोल को रिमूव करना है तो उसके लिए यूज होता है। तो यहाँ पे देखो हमने किया था ना, अभी कहाँ गया हमारा रिमूव, हमने यहाँ पे लिया और ये फोन एरे रिमूव 8, मतलब ये सी इंडेक्स से एरे से कंट्रोल रिमूव कर दो। ठीक है, तो ये रिमूव कर रहा है। वही तरह से यहाँ पे देखोगे तो एट इंडेक्स है ना, तो मतलब किस इंडेक्स पे जो उस कंट्रोल चाहिए। ठीक है, गेट कंट्रोल एट इंडेक्स, तो उसके लिए हमारे पास है यहाँ पे देखो हमने एट का यूज किया कि 0 इंडेक्स पे रीसेट कर दो। उसी तरह से अगर मान लो लेंथ है, ठीक है, तो उससे हमें लेंथ मिल जाएगा एरे के, ये मेथड पता ही है, और क्लियर या फिर रिसेट टू रिमूव ऑल कंट्रोल्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज भी दे रखे हैं जो कि हमने पहले भी देख लिया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।